तार साहब, हमारे पास तो एक ही फार्मूला है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, तरला मिन्नत माफी। तो वो ही हमने, और क्या कहना तार साहब। नहीं चीमा साहब, मैं इसमें पंजाबी में कहते हैं थोक जो पकौड़े तलना, लेकिन ज्यादा अरसा नहीं हो सकता। एक दो दफा तो शायद आप कर लें। रोल ओवर किस तरह रोल ओवर सारा कुछ करेंगे? मोहम्मद बिन सलमान वगैरह का पेट्रोल तो अब बिकना नहीं है, तो फिर वो कर्जे वापस, या तो कर्जे आगे से देने बंद कर देंगे, रोल ओवर बंद कर देंगे। वो कहता हूँ ना, बैंकरप्सी कल जो आपने देनी तो आज ही दे के जान छुड़ा के नए सिरे से वो काम शुरू करें आप। लेकिन देखें ना, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट आपके जेहन में है इस वक्त? बल्कि मैं आज हैरान इस बात पे हूं चीमा साहब, आप मेच्योर डिसीजन भी नहीं लेते। मेच्योर डिसीजन लेने से मुराद ये है कि आप अपनी मजहबी पार्टियों की चीजों के लिए इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? आज जो जलसे उन्होंने किए लंबे चौड़े, उससे सारी दुनिया को नजर आ रहा है। बल्कि मैंने एक वेस्टर्न चैनल के ऊपर देखा है, वो रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उनके जलसों की तादाद सामने रख के, जमात इस्लामी की, टीएलपी के जलसों की, और फिर वो अपने जो हमारे मौलवी साहब हैं अजहर साहब, उनके बच्चे की कंपेन की सारी चीजें किसी वेस्टर्न मीडिया ने सारे सामने रख के देखी कि ये। और फिर उसके बाद एक मौलवी साहब का उन्होंने इंटरव्यू लिया, बल्कि उस इंटरव्यू में मौलवी साहब फरमा रहे थे कि देखें अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से कितनी अच्छी हो चुकी है, हमें भी तालिबान बनना चाहिए। तो दैट इज व्हाट योर फ्यूचर इज, तालिबान। हालांकि मैं शर्मिंदगी है बात करते हुए, इमरान खान साहब आए थे, खान साहब का भी नाम यही बना था, तालिबान खान, जो जश्न मनाते थे, तारीफें करते थे। फिर 50 उनके बंदे जेलों से इन्होंने छोड़े थे, फिर उन लोगों को लाके रीसेटल करना चाहते थे। ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां जाके अगर टीएलपी से मुतासर हो जाए, रिजवी साहब को फॉलो करेंगे, फिर जिस तरीके से हमारी पीर नहीं आई है, तो हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या इस्लाम के अंदर जायज है चीमा साहब? मेरे ख्याल में मैं मुझे आज तक कोई ये जवाब नहीं दे सका। ये शोबदाबाजी, काला जादू इस्लाम के अंदर ये जायज है कि मुझसे शादी करो तो वजीर आजम बन जाओगे? मुझे कोई ढूंढ के दे, मैं तो खुद ऐसी बीबी ढूंढना चाहता हूं जो मुझे बना दे। कोई मेरा मकसद वजीर शजीर ही बना दे, पीएम, चलो की बनना है। तो कुछ समझ तार साहब पूरा, अगर कोई लेना है तो पूरा पैकेज ले। तार साहब वजीर आजम का पैकेज ले लेते हैं, फिर वजीर तो छोटी चीज है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। नहीं, कोई मेरा मतलब अगर छोटी उम्र की खातून होवे जड़ी आंदी होवे कि मेरे को इतने ज्यादा जिन नहीं। देखिए मजे के आगे आपको बात बताना चौची मतलब, और जज बशीर साहब बीमार हुए ना, और लौंडे लपाड़े क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी जिन्होंने बीमार किया है, जिन्होंने जज बशीर साहब है जिन्होंने इनको खराब कर दिया। तो इमरान खान बचा लो अपना। को समझ नहीं आ रही जिन्हें यार। वो इमरान खान की जो एक अभी मौजूदा सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। वो एक डॉक्टर साहब अमेरिका होते हैं, उनको इंटरव्यू में सुना है, उसको कहा है उन्होंने कहा है कि इमरान खान बड़े परेशान रहते थे शायद, तो मैंने कहा रूहानी इलाज के लिए मेरी बहन से मिला करें। तो वो रूहानी इलाज के लिए फिर मेरी बहन से मिलना शुरू हुए, और फिर वो मसला जो है वो शादी तक पहुंच गया। तो ताड़ साहब, ये रूहानी इलाज जो है, ये हमारे लीडर्स को ये रूहानी कितना को इलाज चाहिए? इतना शिद्दत आ जाती है रूहानी इलाज में कि शादी कर देने ने, मतलब ये। और वो भी देखे ना, मैं खुद को रूहानी ढूंढ रहा हूँ। इस तरह का अगर सिलसिला हो जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। मैं रूहानी भी हो जाए तो सारा कुछ हो जाए मेरा मतलब, की फर्क पैदा सरकार ते नाल बंदा वजीर आजम भी बन जाए। देखो ना, खाबे हेलीकॉप्टर चढ़ रहे बंदा, मुल्क जा रहा है, ईरान, अफगानिस्तान, परेशान, हैरान, क्या बात। और ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड, बड़ी गल। ये फिर पाकिस्तान में मुमकिन है चीमा साहब, दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि जहां खातून से करने से। बल्कि अब वो जो उनके हस्बैंड आए हैं, उन्होंने तो कहा 8 साल की बच्ची आज भी रोती। एक बच्चा उन्होंने कहा रीहैब में परेशान है, वो सुइसाइडल हुआ पे है। उन्होंने अब पता नहीं, लेकिन उस वक्त तो वो रिजवान गोंजड़ को भी उन्होंने पनिश इन्होंने करवाया था, बशीर मेमन से भी मिलते थे जाके, और उनको कहते थे हमारी हुकूमत में तुम्हारी किस तरह जरूरत हुई है। तो आज वो कहते हैं कि मेरा मकसद है कि मेरी तस्वीरें जो हैं वो बेडरूम से उतरवा दी थी खान साहब ने। आज वो ये कहते हैं। लेकिन चीमा साहब देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो नो क्लियर रोड मैप फॉर द फ्यूचर। आज मियां साहब की स्पीच का सबसे बड़ी मरी के अंदर उन्होंने जो सबसे बड़ा खिताब फरमाया, 2 लफ्ज उन्होंने कहे उसमें, मरी आई लव यू,
यू लव मी, आई लव यू, ये सबसे बड़ा उनका फिक्र था आज। और दूसरी बात आई है जो पता चली है कि 3-4 चीजें जो खतरनाक है, ताकि मैं आपकी सियासत का जरा निकाब उतारना चाहता हूं थोड़ा सा। मियां साहब सुना है कि अगर 100 से सीटें ज्यादा मिले तो खुद वजीर आजम बनना चाहेंगे, अगर 80 के करीब सीटें मिले तो शहबाज शरीफ साहब होंगे, और उसके बाद उन्होंने शर्तें रख दी हैं कि बच्ची मेरी मरियम नवाज जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी। और उसके बाद खास कर मैं एक और बात बताना चाहूंगा, 2 किस्म के लोगों को उन्होंने निशाने पर रख लिया है। जो लोग शहबाज शरीफ के कैंप को सपोर्ट करते रहे उनको भी हराना चाहते हैं, उन्होंने ये भी फरमाइश दे दी। और जो लोग खाकान अब्बासी के कैंप में, उनको भी, चाहे अपनी पार्टी के लोग, कई अपने मुस्लिम लीग नून के लोगों को इनकी ख्वाहिश है कि उनको ना जीतने दिया जाए। आप खुद अंदाजा। और ये भी पता चल रहा है कि खाकान अब्बासी साहब अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं, जितने सारे जो मरियम नवाज के साथ जो लोग एग्री नहीं करेंगे वो सारे उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ये इनके अपना ये फ्यूचर है। और दूसरा, मियां साहब चाहते हैं कि मेरे बाद मेरी वलीयत जो है इस मुगलिया तख्त के ऊपर जो है वो मेरी बच्ची बैठे, वो रजिया सुल्ताना बने आ गया। और मियां साहब ने कहा कि वो आपने कहा ना आई लव यू, उसने कहा यू लव मी, तो मियां साहब ने आज कहा इफ यू लव मी आई लव यू टू, इफ यू लव मी। पता नहीं मियां साहब सियासी जलसे में गए थे या किसी डेट पर गए थे मरी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। आज शुक्र है गुची की उन्होंने टोपी नहीं पहनी हुई थी उन्होंने, वैसे मफलर उन्होंने बड़े बर्बरी के और महंगे शहंगे लेते हैं, वो तो पता चल रहा है सारा कुछ। डॉक्टर साहब वो देखिए ना, कई लोग वैसे कहते हैं कि लीडरशिप का ड्रेस इस तरह का होना चाहिए कि वो अवाम के साथ कनेक्ट करे। इधर लीडरशिप जो है वो आप भी अगले दिन कह रहे थे फर के कोट पहने हैं और ये और वो, और अवाम थले कैंची चपला दे जनाब पैड़े बुरे लाल। 2025 चीमा साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, उन्हीं लॉ स्कूलों से महात्मा गांधी पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से जिन्ना पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से नेहरू पढ़ा था, उन्हीं लॉ स्कूलों से हमारे अगली ये पौध भी ये सारी पढ़ के आ रही। मैं क्वेश्चन करूंगा, गांधी साहब ने कपड़े क्यों उतार के वो पहन लिए थे दूसरे? मेरा क्वेश्चन, आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने गुची की टोपी पहनी है उसने? आपने कभी देखा नेहरू की, मुझे दिखाया नेहरू के सूट कपड़े दिखाए मुझे, उसमें किस तरह क्या हालत थी? नेहरू बहुत एक अमीर फैमिली से था। चीमा साहब, मैं आज पाकिस्तान अगर जाऊं सियासत करने, मेरी शक्ल बिल्कुल होनी चाहिए जिस तरह वो आपका आम पार्टी का बंदा, मफलर होनी चाहिए, कैंची चप्पल होनी, और 2 बटन मैं जानबूझ के तोड़ दूं अपने गिरेबान के, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेकिन फिर